परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। कर जोरों विनती करूं धरों चरण पर शीस। गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीस। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बांधी जाम गुलाम। अब गुण किए तो बहुत किए करते न मनी आर। बावे बंदा बख्श दियो बावे गर्दन उतार। अब गुण मेरे बाप जी बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ और पिता को नाज। मैं अपराधी जन्म का नक्सक बरे विकार। तुम दाता दुख भंजना मेरी करो संवार। जय इब कै सतगुरु मिले सब दुख आँखों रो। चरणों ऊपर शीस रखूं कहूं जो कहनी हो। गुरु जी तुम ना भूलियो चाहे लाख लोग मिल जाहीं। हमसे तुमको बहुत है तुमसे हमको नहीं। तुमरे विसारे क्या बड़े मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव वृंच मुनि नारदा तिनके हृदय न समाऊं। बंदी छोड़ दयाल जी तुम तक हमरी दौड़। जैसे कागज हाज का अब सूझे और न ठोर। बंदे तू करे बंदगी जैसा वह दीदारी। अवसर मानस जन्म का भाई मिले न बारंबार।
कबीर लूट सको तो लूटियो, राम नाम की लूट पीछे फिर पछताओगे, प्राण जहांगे छूट। जिन हर की चोरी करी और गए राम गुण भूल, ते बिदना बागुल किए है, रहे उर्द मुख जूली। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर, कबीर देव कालजाल में फंसी हुई हम सभी आत्माओं को अपने निज घर की खबर देने के लिए स्वयं ही आते हैं। वो परमात्मा चारों युगों में आते हैं। सतयुग के अंदर वो सत्सुकृत नाम से प्रसिद्ध होते हैं और त्रेता में परमात्मा का नाम मुनिंदर ऋषि विख्यात होता है और द्वापर में करुणा में कलयुग में वे अपने वास्तविक कबीर देव, कबीर प्रभु, कबीर साहब, कबीर परमेश्वर के नाम से अपने यथार्थ नाम को लेकर ही आते हैं और उसी से प्रसिद्ध होते हैं। जब वो परमात्मा आते हैं उस समय उनके साथ बहुत संघर्ष होता है, क्योंकि वो यथार्थ ज्ञान देते हैं और उस समय काल के भेजे हुए नकली संतों ने, ऋषियों ने, गुरुओं ने शास्त्र विरुद्ध साधना का ढोल पीट रखा होता है और परमात्मा इस तत्व ज्ञान का प्रचार करने लगते हैं तो उनके जो शिष्य लोग, शिष्य जन जो होते हैं उन नकली गुरुओं के, वो अपने गुरुओं के पास जाकर के कहते हैं कि ऐसे ऐसे वो संत, वो ऋषि जैसे सत्सुकृत में परमात्मा, सतयुग में परमात्मा सत्सुकृत नाम से आए थे, उसमें संत कहो या ऋषि नाम से प्रकट होते हैं। ऋषि कहलाते हैं, जैसे वर्तमान में संत ज्यादा प्रसिद्ध हो रहे हैं, साधु कहते हैं, उस समय उनको ऋषि ही कहा करते थे। तो सुकृत ऋषि जी ऐसे ऐसे कह रहे हैं, परमात्मा यही लीला करते रहे हैं। उन संतों के, उन ऋषियों को अज्ञान होता है, ज्ञान नहीं होता, इस कारण से वो अपने शिष्यों से कहते हैं कि वो व्यक्ति, वो ऋषि झूठ बोलता है, उसको यथार्थ ज्ञान नहीं है, वो उल्ट ज्ञान देता है, विपरीत ज्ञान बता रहा है, इसलिए उसको वामदेव नाम से प्रसिद्ध कर देते हैं। वामदेव, वामदेव का अर्थ होता है, वाम का अर्थ होता है विपरीत ज्ञान देने वाला। परमात्मा के ज्ञान को ना समझकर उनका और ही जो है व्यंग्यात्मक नाम निकाल लेते हैं। इसी प्रकार परमात्मा जब त्रेता युग में आते हैं तो भी उनके साथ ऐसे ही वो अज्ञानी ऋषि जन विरोध करते हैं। इसी प्रकार द्वापर और कलयुग में, अब कलयुग के अंदर जो परमात्मा आए थे, उन्होंने जो अपना यथार्थ ज्ञान प्रचार किया, उनका भी बहुत जबरदस्त विरोध किया गया था। उसका कारण यही था कि वो नकली गुरुओं को भय हो गया कि तुम्हारी अब पोल खुलेगी और तुम्हारे शिष्य तुमसे दूर हो जाएंगे, तुम्हारा जो इनकम का सोर्स है
कमाई का धंधा बंद हो जाएगा। इस डर से उन्होंने परमात्मा को बदनाम करना शुरू कर दिया कि झूठा है, कपटी है, ये क्या जाने भक्ति के बारे में, अशिक्षित है। हम संस्कृत के पढ़े हुए, काशी विद्यापीठ में पढ़े हुए हैं, हम वेदों और गीता को यथार्थ रूप से समझते हैं और जो तुम्हें बता रहे हैं यही गीता, वेदों और पुराणों में लिखा है। तो उसमें हमारे पूर्वज अशिक्षित थे, उन्होंने मान लिया कि वास्तव में कबीर साहब तो अशिक्षित हैं और ये पंडित यानी ये गुरु लोग हमारे शिक्षित हैं, तो इनको वेदों का ज्ञान यथार्थ होगा, इसमें कोई शंका नहीं। क्योंकि संस्कृत के ज्ञाता को उस समय झुठलाया नहीं जा सकता था, क्योंकि समाज शिक्षित नहीं था। अब हमारे सभी भक्तजन, बहन, बेटी, भाई सब शिक्षित हैं, बुजुर्ग, और वही सदग्रंथ जो पहले केवल संस्कृत में थे अब हिंदी में अनुवादित हैं, और आप और हम हिंदी अच्छी तरह पढ़ सकते हैं क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं। और हिंदी को पढ़कर के हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वास्तव में इन सदग्रंथों में क्या लिखा है। अब आपके समक्ष वो सदग्रंथ शीशे की तरह दिखाए जा रहे हैं, आप अपनी आंखों से पढ़ रहे हो। सीडी बना दी गई है, टीवी चैनलों पर भी हम कोशिश की है चलवाने की, लेकिन इन अज्ञानी संतों ने नहीं चलने दिया हमारा प्रोग्राम। फिर भी हमने सीडी बनाकर के जनसाधारण तक पहुंचाने की चेष्टा की है, और पुण्यात्माएं अपनी आंखों देखकर इस यथार्थ ज्ञान को कृतार्थ हो रही है, गदगद हो जाती है कि ये अनमोल ज्ञान कहाँ छुपा था प्रभु अभी तक। पूर्ण परमात्मा अपनी पुण्यात्माओं को अपनी शरण में लेने के लिए ना जाने क्या क्या कारण बढ़ाते हैं। एक समय की बात है, कबीर परमेश्वर बनारस में, काशी में सत्संग किया करते थे। परमात्मा के नाम लेने से, परमात्मा की शरण में आने से दुखी जीव सुखी हो जाते थे, निर्धन धनवान हो जाते थे, रोगी स्वस्थ हो जाते थे, और किसी भी प्रकार का जो संकट जिनके ऊपर होता था, जो सच्चे दिल से प्रभु के दिए हुए नाम का जाप करते थे, तो वो हर तरह से सुखी होने लग गए थे। एक सर्वानंद नाम का बहुत बड़ा विद्वान ब्राह्मण था। वो संस्कृत का ज्ञाता था। संस्कृत तो विद्वान लोग, ब्राह्मण लोग पहले से ही पढ़े हुए होते थे, और उसमें एक शास्त्रार्थ की बीमारी थी। शास्त्रार्थ एक ऐसा रोग था जो अभी तक हमें परेशान कर रहा है। शास्त्रार्थ कैसे होता था? एक विद्वान आता था कि मेरे साथ शास्त्रार्थ कीजिए, दूसरा विद्वान यानी पंडित उसके साथ शास्त्रार्थ करता था। दोनों संस्कृत बोलते थे और श्रोता अशिक्षित होते थे जिनको संस्कृत का ज्ञान नहीं होता था। और जिसने भी संस्कृत अधिक बोल दी उसी की महिमा हो जाती थी, और जिनको संस्कृत समझ में नहीं आती वो श्रोता, अशिक्षित श्रोता, अपनी तारी पीट कर उन दोनों विद्वानों की यानी ब्राह्मणों की जय और पराजय का फैसला किया करते थे।
सर्वानंद नाम का जो ब्राह्मण था, उसने अपने उस समय में सभी पंडितों को, ब्राह्मणों को पराजित कर दिया था शास्त्रार्थ में। वो क्या करता था कि एक बैल के ऊपर एक थैला डालकर दोनों तरफ, जैसे गधे का बोरा होता है, ऐसे उसमें एक बोरा डालकर, ऐसे थैला डालकर, उसके अंदर सभी शास्त्र, वेद, 4 वेद, 18 पुराण और 6 उपनिषद, 11 उपनिषद, 6 शास्त्र, रामायण, महाभारत, सुधा सागर, श्रीमद् भागवत सुधा सागर आदि, गीता जी, सभी ग्रंथों को रखा करता था और व्याकरण आदि भी साथ रखता था। उसने वेदों के मंत्रों को कंठस्थ याद किया हुआ था, पुराणों के भी अध्याय आदि उसने कंठस्थ याद किए हुए थे। उसने आसपास के उस समय के सभी विद्वानों को शास्त्रार्थ में पराजित कर रखा था। उस सर्वानंद ब्राह्मण की एक माता जी, जिसका नाम शारदा देवी था, वो बहुत दुखी थी। उसको ऐसी असाध्य बीमारी थी, असाध्य रोग था कि जिसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा था। शारदा देवी ने अपने उपचार के लिए अपने पुत्र सर्वानंद से भी जंतर मंत्र करवा लिए। जैसे गीता जी में लिखा है कि वो 4 प्रकार के मुझे बजते हैं, जिसमें ज्ञानी, आर्त, अर्थार्थी, ज्ञानी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी। तो आर्त का अर्थ होता संकट निवारण के लिए वेदों के मंत्रों से अनुष्ठान करना। तो माता ने अपने पुत्र से भी और उसने और भी जिसने भी जहां कोई संत बताया उसके पास जाकर के आशीर्वाद प्राप्त करना किया कि मैं स्वस्थ हो जाऊं, मेरा ये रोग नष्ट हो जाए। लेकिन सब जगह व्यर्थ रहा, कोई भी वैद्य की दवाई काम नहीं कर रही थी। पुण्यात्माओं, जब जिसके ऊपर 3 ताप का प्रभाव होता है, वो किसी भी जंतर मंत्र से या किसी देव के, भगवान के जाप से, पूर्ण परमात्मा के अतिरिक्त और पूर्ण संत से प्राप्त किए बिना कोई भी जाप, जंतर मंत्र कोई करता है, उससे वो 3 ताप और प्रारब्ध कर्म समाप्त नहीं होता, वो भोगना ही पड़ता है। इसी वो जहां भी गई, वो पुण्यात्मा, वो दुखी स्त्री, वो बहन जहां भी गई, तो पहले तो उन ऋषियों ने जंतर मंत्र बताए, आप ये जाप करो, आप ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा पुण्य करो, वो सब कुछ कर लिया, लेकिन शारदा जी को कोई लाभ नहीं हुआ। तो अंत में वो ऋषि कह देता था, वो गुरु कह देता था कि बहन, ये तेरे प्रारब्ध का कर्म है, प्रारब्ध कर्म, ये पाप कर्म तुझे भोग कर ही समाप्त करना होगा, इसका कोई इलाज नहीं होता। साथ में वो उदाहरण भी देते थे कि किए हुए कर्म का फल, प्रारब्ध का कर्म तो भोगना ही पड़ता, ये पाप अक्षमा नहीं होता, नष्ट नहीं हो सकता। इसी प्रकार सबसे जवाब लेख प्राप्त करके वो माई अंतिम सांस गिने थी। उसके शरीर में बहुत ज्यादा पीड़ा रहती थी, न भूख लगती थी, न प्यास लगती थी, शरीर भी जीर्ण शीर्ण हो गया था। और वो सोच रही थी मेरी अब मृत्यु निकट है, और तड़फ रही थी, बहुत कष्ट पा रही थी। एक दिन परमात्मा कहते हैं, सौसल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज, और हिरण्यक्ष कहते हिरणा कुछ जो मार दूं मैं नरसिंह धर लूं साज। गैल गैल लाग्या फिरूं, जो जन हमारी शरण है ताका हूं मैं दास, और गैल गैल लाग्या फिरूं जब लग धरती आकाश। एक दिन उस शारदा के पास
उसी का एक रिश्तेदार ब्राह्मण आया। उस ब्राह्मण ने परमात्मा कबीर जी से उपदेश ले रखा था। हाँ, उससे पहले एक उसकी सहेली आई जिसने कबीर परमात्मा से उपदेश ले रखा था, शारदा की सहेली ने, और वो काशी से दूर आसपास किसी नगर गांव की रहने वाली थी, तो वो बहुत कम आ पाती थी। एक दिन उसके मन में आया कि आज अपनी सहेली से भी मिल चलती हूँ और आज सत्संग भी सुनकर आऊंगी सतगुरुदेव का। तो पहले वो अपनी सहेली के पास चली गई। शारदा के उस सतिथि को देखकर उसने कहा, बहन आपको क्या तकलीफ है? आप तो बहुत वीक हो गई हैं, बहुत कमजोर हो गई हो। शारदा जी ने कहा, बहन क्या बताऊं, मैं बहुत ही दुखी हूं, अंतिम श्वास गिन रही हूं। तो उस परमात्मा की शिष्या ने कहा कि आप इलाज करा लीजिए। शारदा ने कहा कि मैंने कोई वैद्य डॉक्टर नहीं छोड़ा है, सबसे इलाज करा लिया, लेकिन दवाई कोई असर नहीं करती, औषधि निष्क्रिय हो रही है। मैंने सब संत, बहुत से जो प्रसिद्ध संत हैं उनसे भी संपर्क साधा है, सभी ने कह दिया है कि ये तेरे प्रारब्ध का कर्म है, ये तुझे भोगना पड़ेगा, इसका कोई इलाज नहीं। बहन मैं तो अपने अंतिम सांस गिनू हूं, यो दुख मेरे साथ ही जाएगा और मेरा कोई नरक जो है, मेरा जीवन नरक हो गया है। तब उसकी सहेली जो परमात्मा कबीर जी की शिष्या थी, उसने कहा, बहन मैं आपको एक राय देती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, आप हमारे गुरुदेव से उपदेश ले लीजिए, आपका ये रोग नहीं रहेगा। अब उस बहन ने बड़े प्यार और श्रद्धा से कहा था कि यदि ये हृदय से गुरुदेव के चरणों में आ जाएगी तो इसका कष्ट संकट निवारण हो जाएगा। उस शारदा ने पूछा, बहन ऐसा कौन सा तेरा गुरुदेव है, बताइए, मैं उपदेश ले लूंगी, क्योंकि मैं तो बहुत दुखी हो चुकी हूँ, लेकिन आशा नहीं है मुझे कि मैं स्वस्थ हो जाऊं। तब उस बहन ने कहा कि मेरे गुरुदेव जी हैं बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी, कबीर देव। उस शारदा जी ने पूछा कि कहाँ रहते हैं वो? उन्होंने बताया कि आपके साथ ही यहाँ थोड़ी सी दूरी पर एक जुलाहा कॉलोनी है, उसमें रहते हैं। उनकी जाति क्या है? शारदा ने पूछा। बहन ने उत्तर दिया, शिष्या ने, परमेश्वर की शिष्या ने उत्तर दिया कि उसका नाम कबीर है, उसकी जाति जुलाहा है। और बहन वैसे तो संत की कोई जात नहीं होती। कबीर परमात्मा अपनी वाणी में कहते हैं कि जात ना पूछो संत की, पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार का, भाई पड़ी रहने दो म्यान। तो शारदा ने जब ये सुना कि वो दुल्हा जाति से है और हम ब्राह्मण जाति से, उसी समय मस्तिष्क में 3 त्योड़ी पड़ी, 3 सिलवट पड़ी और कहने लगी, बहन तू मेरा धर्म भ्रष्ट कराना चाहती है। हम उत्तम कुल में जन्म है और एक नीच जात के दुल्हे को और एक ब्राह्मणी उसको गुरु बनाएगी, हम तो जगत गुरु हैं। अब वो बहन कहने लगी, जो परमात्मा की शिष्या थी, उसने कहा, शारदा मैंने तो आपके भले के लिए कही, आप नाराज मत होइए, लेकिन ये मैं आपसे गारंटी देती हूं कि आप स्वस्थ हो जाओगे। तो वो देखो, कहते हैं लोक लाज में आदमी इतना जकड़ा पड़ा है। शारदा कहने लगी, मैं तो यो रोग भुगत लूंगी, इस दुख को ही भोग लूंगी, पर मैं उस छोटी जाति वाले को गुरु नहीं बना सकती। काल ने ऐसा बांध दिया इस प्राणी को कि इसके जाल से निकल ना जा। वह बहन जो परमात्मा की शिष्या थी, वह उठकर चली गई। वे ठीक है, जैसे
आपको उचित लगे ऐसे कर लीजिए, लेकिन ध्यान रखना ये जात पात 2 दिन की है। आज आपकी मृत्यु हो जाए, फिर क्या पता आप मुसलमान के घर में जन्म ले लो, क्या पता आप किसी और दूसरे घर में जन्म लो, क्या पता आप जुलाहे के घर भी जन्म ले सकती हो। आप ब्राह्मण हो तो अब्राह्मणी हो तो इस बात पर विचार करो कि मृत्यु के उपरांत ये प्राणी किसी भी जूनी में जा सकता है, किसी भी जाति में जन्म हो सकता है। तो वो कहने लगी, बहन शारदा बोली, तू मुझे घनी शिक्षा मत दे, मेरा दिमाग खराब ना करे। तो वह शिष्या जो परमात्मा की थी उठकर आ गई और कहती है, भगवान देख अंतिम श्वास गिना है और फिर भी आत्म कल्याण का भी इसको जो है ना उत्साह नहीं बना। ऐसे अपने मन में विचार करती हुई सत्संग सुनने आ गई। कुछ दिनों के बाद वो कबीर परमेश्वर का एक शिष्य ब्राह्मण जो शारदा जी का निकटतम रिश्तेदार था, संबंधी था, वो भी बहुत परेशान था। पूरा परिवार दुखी रहता था, पूरे परिवार पर जो है 3 ताप का प्रभाव था, शारीरिक कष्ट पूरे परिवार को। उसकी पत्नी तो अंतिम श्वास गिनाई थी और लड़के और लड़कियां भी बहुत दुखी थी और वित्तीय हालत बहुत कमजोर थी, बहुत बड़ा निर्धन था। रिश्तेदारों से उधार मांगकर भी वो छिक चुका था और रिश्तेदार भी उसको उधार देना बंद कर चुके थे। उसको देखते ही दरवाजा बंद कर दिया करते थे, ऐसी स्थिति थी। उस पुण्यात्मा को भी एक परमात्मा कबीर परमेश्वर की कोई शिष्य वहां पहुंचा, उसको सारी कहानी सुनाई, बार बार समझाया। उसको भी यही आंट बनी हुई थी कि मैं ब्राह्मण हूं और वो छोटी जाति का है। तब उस भक्त ने, परमात्मा के शिष्य ने, कबीर जी के शिष्य ने बार बार समझाया तो कहते मरता क्या नहीं करता। उस ब्राह्मण ने परमात्मा का उपदेश अपनी पत्नी को दिला दिया। नाम लेने से उसकी पत्नी को बहुत राहत मिली, बहुत राहत मिली। फिर उसने अपने बच्चों को दिलाया, वो भी काफी राहत हुई। फिर उसको इतना ऐसा चांदना हुआ, ऐसे प्रेरणा हुई, स्वयं भी जाकर के परमात्मा के चरणों में गिर गया, उपदेश ग्रहण किया कबीर परमेश्वर से। और उसके बाद पूरा परिवार स्वस्थ और घर में ऐसी बरकत होने लगी। पहले वो उधार लेता था, अब सबकी उधार भी तार दी 2, 3, 4 वर्ष के अंदर। और लोग उससे उधार लेकर जाते थे, वो निःशुल्क दिया करता था, वो बगैर इंटरेस्ट के, बगैर ब्याज के पैसे देता था। लोग बड़े प्रसन्न थे गरीब आदमी के, बड़ा भगवान करे तेरा दिन रात आशीर्वाद दिया करते थे कि तू दिन रात फले। ऐसा साहूकार हमने देखा ही नहीं जो बगैर ब्याज के पैसे देता है। परमात्मा मना करते हैं कि ब्याज नहीं लेना चाहिए, किसी की मदद करना चाहते हो तो वैसे कर दीजिए, अन्यथा पैसा मत, ब्याज नहीं लेना चाहिए। अब वो इतना सुखी हो गया कि जन जन को जाकर कहता है कि कबीर परमात्मा स्वयं मालिक आए हैं, उनसे उपदेश ले लीजिए, अपना कल्याण करवा लीजिए। एक दिन उसका जाना हो गया शारदा जी के घर पे। शारदा जी इस बात से परिचित थी कि वो हमारा रिश्तेदार जो उस गांव का है वो बहुत ही महादुखी था और अब वो किसी संत के पास जाता है। वहां जाने से पूरा से परिवार सुखी हो गया है और उसकी वित्तीय स्थिति भी बहुत अच्छी सुधर गई है। ऐसी उसको बातें सुनने को मिला करती थी। एक दिन वो स्वयं ही शारदा के घर पहुंच गया, प्रणाम किया, शारदा से कुशल मंगल पूछी तो शारदा ने कहा क्या बताऊं, मैं तो बहुत दुखी हूं,
बहुत दिनों से भुगत रही हूं। तो उस रिश्तेदार ने कहा कि क्या आपने कोई ट्रीटमेंट नहीं कराया, इसका उपचार नहीं करवाया? शारदा ने सब कथा बता दी कि मैंने सब उपचार करवा लिया, सभी ऋषियों से जो भी मेरे पहुंच तक जहां तक थी मुझे ज्ञान हुआ, उन संतों से भी, ब्राह्मणों से भी, सबसे मैंने अपने संकट निवारण के लिए प्रार्थना की। अंत में उन्होंने बताया कि तेरे प्रारब्ध का कर्म है और ये तो मुझे भोगना ही पड़ेगा। भगवान श्री राम ने भोगा, जो विष्णु अवतार थे, कि उन्होंने श्री कृष्ण रूप में अपना बदला दिया, जो श्री राम रूप में बाली को मारा था वृक्ष की ओट लेकर, और श्री कृष्ण के पैर में तीर मारकर, विषाक्त तीर मारकर उस बाली वाली आत्मा ने बदला लिया, उसको भगवान श्री कृष्ण को मारा। तो इस प्रकार सभी संतों ने मुझे बता रखा है कि तेरे पाप कर्म है, तेरे प्रारब्ध में लिखा है, ये तुझे दंड भोगना ही होगा। तब उस रिश्तेदार ने कहा कि शारदा, एक प्रार्थना करता हूं मैं आपसे, इस धरातल पर परमात्मा आए हुए हैं, वो पूर्ण ब्रह्म है, सारी सृष्टि के रचनहार है, और वो हमारे पूज्य गुरुदेव हैं। आप उनसे उपदेश ले लीजिए, आप स्वस्थ हो जाओगी। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं। अब शारदा कहने लगी कि उसने सोचा कि ये ब्राह्मण है, इसने अवश्य ही कोई ब्राह्मण गुरु किया होगा, अर्थात इसने तो कोई उच्च जाति का गुरु बना रखा होगा। तो शारदा ने कहा कि सच मैं ठीक हो जाऊंगी। उस रिश्तेदार ने कहा कि मैं दावे के साथ कहता हूं आप स्वस्थ हो जाओगी, यदि आप श्रद्धा से मेरे गुरुदेव से उपदेश ले लोगी। तो शारदा ने कहा कि आप शीघ्र बताइए, मैं उपदेश लूंगी। तो उसने बताया, आपके गुरुदेव का नाम क्या है, कहाँ रहते हैं, क्या जाति है? उन्होंने बताया कि हमारे गुरुदेव का नाम कबीर, परमात्मा कबीर बंदी छोड़ है, और यहीं आपके कॉलोनी से थोड़ी सी दूर वो जुलाहा कॉलोनी में रहते हैं। वह समझ गई उसी समय, क्या वो धानक कबीर, वो जुलाहा कबीर नीरू का पुत्र? वो उनका रिश्तेदार कहने गया कि सही बोली आप, बिल्कुल वही। तो कहने लगी, तुझे शर्म नहीं आती? अब ब्राह्मण होकर एक नीच जाति से उपदेश लिए हुए हो, धिक्कार है तुझे। तब वो कहने लगा, शारदा ये बात आपकी ठीक है, क्योंकि यही मोतियाबंद मुझे हो चुका था जो आपको है, जाति और पाति का, ऊंच और नीच का। इस ऊंच नीच के चक्कर में मेरा पूरा परिवार विनाश को प्राप्त हो चुका था। मेरी वो दुर्गति थी, तू अपरिचित नहीं है। और मैं इतना दुखी था कि मुझे ये ब्राह्मण रिश्तेदार भी मेरे से नफरत करने लग गए थे। जिसके द्वार पर मैं चला जाता था, स्वाभाविक भी जाता था किसी रिश्तेदार के पास या भाईचारे में, तो उसके मन में आती थी ये उधार मांगने आया होगा। मेरा पूरा परिवार महादुखी था, और इस कबीर जुल्हा अर्थात इस धानक से उपदेश लेने के बाद आज मेरा परिवार पुनर्आबाद हो गया है। मैं औरों का उधार लेता था, आज उनके उधार उतार के वो मुझसे उधार मांगने आते हैं। और देख ले शारदा, आपके हित के लिए कह रहा हूं, ये तो पछतावेगी इस समय को। ये पूर्ण परमात्मा है, ये रोग तो आपका मुफ्त में ठीक होगा, ये तो मैं दावे के साथ कहता हूं। लेकिन आपको वो अमृत ज्ञान मिलेगा जिसको आप सोच भी नहीं सकती कि कहीं पृथ्वी पर कोई ऐसा ज्ञान बताने वाला संत भी विद्यमान है। शारदा कहने लगी, मेरे आगे ये बात चलाने की आवश्यकता नहीं है, मेरे सामने ये जिक्र फिर मत करना। कति कट्टर ब्राह्मणी थी, मरना मंजूर। देख काल ने कैसा मान दिया मेरे को। ये जात हमने बनाई, परमात्मा ने नहीं बनाई। हम संत जन कहते हैं, कबीर परमात्मा कहते हैं, ऊंच नीच इस विध है लोई, और कर्म को कर्म कहाँ में दोई।
ऊंच और नीच तो जो जाति से नहीं, कर्म से है। जो शराब पीता है, मांस खाता है, लूट करता है, जीव हिंसा करता है, चोरी करता है, ठगी करता है, बुरी नजर से बहन बेटियों को देखता है, वो नीच है, वो चाहे किसी जाति का है। और जो इन विकारों से दूर है, परमात्मा की सत भक्ति करता है, वो संत भक्त है और ऊंच है। ऊंच नीच इस विध है लोई, कुर्म कुक्रम सुक्रम कुक्रम कहाँ में दोई। अच्छे और बुरे कर्मों से ऊंच नीच होता है, जाति ऊंच नीच नहीं होती। लेकिन उस पंडितानी का कहाँ समझ में आवा थी, तो पक्की रंग में रंग रही थी, कत्ती नहीं मानी ने बोली आपने खाना बना रखा है, रोटी खा लो, विश्राम करो, पर यह चर्चा मेरे से मत करो। क्या कहते हैं कबीर, पिछले पाप से हरि चर्चा ना सुहावे, के ऊंघ के उठ चले के और बात चलावे। पिछले पाप ते परमात्मा की चर्चा नहीं सुहावे, अच्छी नहीं लगती, और के ऊंघन लग जाएगा ना, और कोई बात छेड़ देगा, उससे बाईपास हो जाएगा भगवान की चर्चा से। तुलसी साहब कहते हैं तुलसी पिछले पाप ते हरि चर्चा ना भावे, और जैसे जबर के बेगते भाई भूख विदा हो जावे। जैसे रोगी, जबर के रोगी को, जिसको बुखार हो जाता है, उसको खाना अच्छा नहीं लगता। मनुखा दाख, किशमिश, सेब, संतरे और रोटी कड़वी लगती है और वो खा नहीं सकता। न तो रोटी कड़वी है, ना किशमिश कड़वी है, ना मनुखा दाख कड़वी है, ना सेब संतरे कड़वे हैं। कड़वा उसकी बुखार ने उसके शरीर की व्यवस्था को बिगाड़ दिया, जिस कारण से उसको मीठी वस्तु भी, वो पदार्थ भी अब कड़वे नजर महसूस होते हैं। ठीक इसी प्रकार पाप कर्मों के जो दबाव से, प्रभाव से प्राणी को इतना बुखार बन जाता है, इतना दबाव बन जाता है पाप कर्मों का, कि राम नाम की मनुखा दाख भी उसको नीम जैसी कड़वी लगती है, उसको अच्छी नहीं लगती। पुण्यात्माओं, इस पाप कर्मों के जबर को उतारने का ट्रीटमेंट, उपचार भी यही है कि कड़वी गोली ही खानी पड़ेगी। मलेरिया हो जावे तो कड़वी कुनीन खानी ही पड़ती है, चाहे वो रुचि कर लगे या ना लगे, वो कड़वी दवाई का फांका मारना पड़ेगा। इसी प्रकार परमात्मा, उसका ट्रीटमेंट क्या है कि जिसको परमात्मा की चर्चा अच्छी नहीं लगती, उसका उपचार भी यही है कि ना चाहते हुए भी सत्संग सुने, अच्छा लगे चाहे ना लगे। जैसे कुनीन खाना कोई अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो खाए पार पड़े, फिर कुछ दिनों के उपरांत जितना भी बुखार कम होता चला जाएगा, उतनी ही रोटी रुचिकर लगने लग जाएंगी, अच्छी लगेगी। और जब स्वस्थ हो जाएगा, फिर वो लूखी सूखी रोटियां, चाहे नमक भी ना डाल रखा और सब्जी भी ना हो, 4, 5, 6 तो एक टाइम खा जाता है, क्योंकि वह पूर्ण स्वस्थ है। इसी प्रकार पुण्यात्माओं, जिस प्राणी को प्रथम बार सत्संग सुनने को मिलता है, वो उसको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसको तो रागनी अच्छी लगे, कई फिल्मी गाने बढ़िया लगे, कि उसके कानों में वो आदत पड़ रही है, और परमात्मा की ये कथा उसको कति नहीं सुनाती, अच्छी नहीं लगती। तो वो पहली बार आकर सोचेगा अपने साथी गेल कित फंस गया, आके आड़े को गाना बजाना भी कोई ना ढोलकी ढालकी बांध रखी, ना कोई ऐसा सुरीली कोई सारंगी पारंगी, चल उसने दिल ला ले, ये तो पुरानी बात बताओ। तो वो उसको एक बार तो दिक्कत आएगी, क्योंकि वो अभी रोगी है, जवर है उसको। और इस सत्संग रूपी जो कुनीन है, सत्संग रूपी जो दवाई है, ये दोनों काम करेगी। आप जूता पहन लो, भविष्य में कांटा ना लगेगा। तो पुण्यात्माओं, कांटा लगे पैर में जूता पहना नहीं जा सकता, वो तो कांटा निकले
जो पीड़ा बना रहा है, और फिर वो व्यक्ति इस भय से जूता पहने कि कहीं फिर कांटा ना लग जाए, वो भयंकर पीड़ा मुझे फिर दुखी करे। इसी प्रकार जो पाप कर्म के कांटे प्राणी को लगे हुए होते हैं, और उसको फिर समझदार व्यक्ति उसको कांटे को निकाले और फिर कहे कि भाई फिर सलाह दे के जूता पहना कर कहीं फिर ना लग जाए, तो वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अब वो कांटा निकल गया तो जूता पहना जाएगा, और वो इस डर से पहनेगा कहीं फिर बात ना बिगड़ जा। पीड़ा बहुत होती है कांटा लगने से। तो पाप कर्म का कांटा परमात्मा कबीर बंदी छोड़ निकालते हैं, और फिर राम नाम का जूता दे देते हैं, बेटा इसको, बेटी इसको पहने रखना, भविष्य में इसको उतारना नहीं है, अर्थात ये भक्ति छोड़ना नहीं है, तो फिर दुखी हो जाएगा। तो फिर वो इस डर से उस राम नाम के जूते को, अर्थात भगवान की भक्ति को नहीं त्याग सकता कि कहीं फिर वो प्रॉब्लम दोबारा ना हो जाए। इसी का प्रमाण हमारे वेद देते हैं। यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 का मंत्र नंबर 13, और यही अज्ञान आपको दिखाते हैं महर्षि दानंद सरस्वती द्वारा, क्योंकि इस क्षेत्र में महर्षि दानंद को एक बहुत ही बड़ा विद्वान माना जाता था, और वेदों का ज्ञाता अद्वितीय, अर्थात इसके समान वेदों का ज्ञाता नहीं है। महर्षि दानंद की ख्याति ऐसी फैली हुई थी पूरे भारतवर्ष में। अब इस दास ने इसका यह पालस उतार दी, वेदों से मिला दिया इनके ज्ञान को। ये वेदों को सच मानते हैं, और वेद कहते हैं परमात्मा पाप नाश कर देता है, पाप समाप्त कर देता है। महर्षि दानंद जी कहते हैं कि साधक स्तुति करने वाले भगत के, भगवान के भगत के पाप नष्ट नहीं होते। यदि कोई कहे कि साबुन और पानी लगाने से साबुन, कोई कहे कि क्या साबुन कपड़े के मैल छुड़वा देता है, नाश कर देता है, और उसका उत्तर मिले दूसरे से कि नहीं साबुन कपड़े के मैल नाश नहीं करता, तो क्या वो व्यक्ति साबुन से परिचित है? क्या उसने कभी जिंदगी में साबुन देखा है? जो ये कहता है कि साबुन से कपड़े का मैल नहीं कटता, नहीं, वो साबुन से परिचित नहीं है, मिथ्या बात बना रहा है। कोई कहे कि औषधि से रोग नहीं कटता और पहलवान बन जाएगा, खा ले, इससे और लाभ है, तो क्या वो वैध हो सकता है? क्या उसके पास जाने से की रुचि बनेगी जिसका रोग यूं कहता कि औषधि से रोग नहीं कटता? ऐसे ही थ्योरी महर्षि दानंद जी की है। देखिए सत्यार्थ प्रकाश, ये सत्यार्थ प्रकाश अथ है सत्यार्थ प्रकाश है। महर्षि दानंद सरस्वती स्वामी विरचित है। और कहां से छपा है? प्रकाशक है वैदिक यति मंडल दयानंद नगर, दयानंद मठ, दीनानगर, पंजाब। और ये कहां से छपा है ये देखिएगा। प्रकाशक है वैदिक यति मंडल, दयानंद मठ, दीनानगर, पंजाब। और ये प्रकाशक कहां से है? मुद्रक छपा कहां से है? आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दयानंद मठ, गोहाना मार्ग, रोहतक। समोल्लास नंबर 7 में है, पृष्ठ नंबर 155 पे। ये देखिएगा समोल्लास 155, समोल्लास सप्तम समोल्लास, पृष्ठ 155। किसी ने प्रश्न किया स्वामी जी से, परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना करनी चाहिए व नहीं? उत्तर, करनी चाहिए। स्वामी दयानंद जी कहते हैं। प्रश्न करने वाला कहता है, क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़ स्तुति प्रार्थना करने वाले का पाप छुड़ा देगा? उत्तर महर्षि जी का नहीं। तो प्रश्नकर्ता कहता है, तो फिर स्तुति प्रार्थना क्यों करना? वे किस लिए भक्ति करें जब उसके पाप पर नहीं कटेंगे? उत्तर स्वामी जी का, उनके करने का अन्य फल अन्य ही है। प्रश्न क्या? उत्तर, स्तुति से ईश्वर में प्रीति, उसके गुण कर्म स्वभाव का से अपने गुण कर्म स्वभाव
का सुधरना, स्वभाव का सुधरना, प्रेरणा से निरअभिमानता, उत्साह और साहे का मिलना, उपासना, उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। अब यहाँ स्वामी जी देखना, इस 154 पृष्ठ पर कह रहे हैं कि प्रश्न करने वाले ने पूछा परमात्मा ईश्वर साकार है व निराकार? उत्तर मिला के निराकार। स्वामी जी कहते हैं उत्तर निराकार है, परमात्मा निराकार है। और यहाँ पर कह रहे हैं कि उपासना करने से 155 पे उपासना करने से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। दो सिद्धांत फेल हो गए स्वामी जी के इस 155 पृष्ठ पे 7वें समोल्लास में। कौन कौन से? एक तो निराकार वाला सिद्धांत फेल हो गया, क्योंकि साक्षात्कार और मिलन तो साकार से होता है, निराकार से नहीं होता। और दूसरा सिद्धांत ये हो गया कि वो कहते हैं कि पाप अक्षमा नहीं होते। अभी आपको दिखाएंगे यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के मंत्र 13 में कि परमात्मा पाप काट देता है। और तीसरा सिद्धांत वो फेल हो गया, वो कहते हैं कि ब्रह्म से अतिरिक्त कोई भगवान नहीं है, परमात्मा एक ही है, अनेक भगवान वेदों में नहीं लिखे, केवल एक भगवान, अनेक नहीं है। तो ब्रह्म और परब्रह्म, दादा और परदादा दो होते हैं, एक नहीं होते। तो परब्रह्म शब्द इन्होंने खुद लिखा है कि वो साधक साधना करने से पाप तो अक्षमा नहीं होते, वो पापी आत्मा परब्रह्म से मिल लेता है, यानी ब्रह्म से भी दूसरे भगवान को। अब देखिएगा इस 7वें अध्याय का 7वें समोल्लास में प्रारंभ में ही पूछा किसी ने प्रश्न, ये 7वां समोल्लास है, स्टार्ट यहीं से होता है, ये अथय 7वां समोल्लास है। और इसमें ये पूछा किसी ने कि प्रश्न, वेद में ईश्वर अनेक हैं। प्रश्नकर्ता ठीक कह रहा है कि वेद में ईश्वर अनेक हैं, इस बात को तुम मानते हो वा नहीं? उत्तर नहीं मानते। स्वामी जी कहते कि नहीं, कहीं भी अनेक ईश्वर नहीं है, दो भगवान नहीं है, क्योंकि चारों वेदों में कहीं यह नहीं लिखा है जिससे अनेक ईश्वर सिद्ध हों, किंतु यह तो लिखा है कि ईश्वर एक है। अब स्वामी जी ये भी बताते हैं कि ये देखिएगा प्रथम समोल्लास में स्पष्ट कहते हैं कि ईश्वर ब्रह्म ही ईश्वर एक है, ब्रह्म है। प्रथम समोल्लास ये पृष्ठ नंबर 15 पे यहां स्पष्ट कर रहे हैं कि ओम आकाश और खम, ये लिखा है खम, या देखना, सबसे बड़ा होने से ईश्वर का नाम ब्रह्म है। ईश्वर का नाम ब्रह्म बताया इन्होंने, ये देखना, ईश्वर का नाम ब्रह्म है। और यहाँ क्या कहते हैं कि ईश्वर एक है, वेदों में कहीं नहीं लिखा, एक ही ईश्वर अर्थात ब्रह्म है। और यहाँ स्वयं ही ये परब्रह्म कह रहे हैं कि उस साधना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना, परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। अर्थात ब्रह्म तो इन्होंने फाइनल कर दिया कि ब्रह्म ही ईश्वर का नाम ब्रह्म है। और ये कहते परब्रह्म से मिल जाता है दूसरे भगवान से, पर माने सेकंड, अनोदर, जैसे उस ब्रह्म से भी ऊपर का सुप्रीम परमात्मा है। जैसे दादा से दूसरा परदादा, दूसरा दादा, दादा का भी पिता, तो ऐसे दो ब्रह्म सिद्ध हो गए परब्रह्म से। तो इस स्वामी दयानंद जी के 7वें अध्याय के सत्यार प्रकाश में 7वें समोल्लास में ये दो सिद्धांत तो उसने स्वयं फेल कर दिए। और तीसरा उपदेश करेगा कि परमात्मा पाप नहीं काटता, ये वेद कर देंगे, यजुर्वेद करेगा। अब देखना, ये यजुर्वेद महर्षि दयानंद जी की कर कमलों से ही अनुवादित है। उन्होंने खुद अपनी कलम से अनुवाद किया है कि परमात्मा घोर पाप को भी काट देता, क्योंकि वेद सत्य है, वेद ज्ञान महर्षि दयानंद या किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, अनुवाद करता ये ऋषि हुए हैं। अब इन्होंने खुद लिखा है कि वो परमात्मा सब
पाप काट देता है, सब दुखों को यानी घोर पाप को भी काट देता है। वो पूर्ण परमात्मा की सत भक्ति करने से कोई भी सत साधना करो, वो परमात्मा सबके दुखों को दूर कर देता है। अब देखना, ये है यजुर्वेद और ये है महर्षि दानव सरस्वती द्वारा अनुवादित है। और ये कहां से प्रकाशित है देखना, ये वेद प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानव भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। और इसके मुद्रक कौन है, अर्थात ये प्रेस कहां से छपा कहां है, प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। और ये महर्षि दानव द्वारा, ये देखना, यजुर्वेद भाषा भाष्य संपूर्ण 40 अध्याय महर्षि दानव सरस्वती कृत, स्वामी दानंद जी ने इसका अनुवाद किया है। अब देखना 8वें अध्याय में, यह है 8वां अध्याय और ये है 241 पृष्ठ पे। और नीचे देखिए इसकी संस्कृत है 13वां मंत्र है, ये देव कर्तस्य, ये इसकी संस्कृत है। और ये 241 पृष्ठ आपने देखा, इसका अनुवाद महर्षि जी ने 242 पृष्ठ पे, नेक्स्ट पृष्ठ पे किया है। ये देखिएगा, ये 242 पे ये क्या कहा कि हे सबके उपकार करने वाले मित्र आप, दान देने वाले के, एनस्य माने अपराध के, अवैध जन्म माने विनाश करने वाले, असी माने हो, मनुष्य कर्तस्य साधारण मनुष्यों के किए हुए, एनस्य माने अपराध के अर्थात पाप के, अवैध जन्म विनाश करने वाले हो, पितृकृतस्य पिता के किए हुए, एनस्य विरोध आचरण के, एनस्य माने पाप ही समझिए, क्योंकि यहाँ एनस्य माने पाप लिखा है, एनस्य माने अपराध लिखा है, तो यहाँ भी एनस्य, इन्होंने विरोध आचरण कहा है तो यहाँ भी पाप ही होना चाहिए। तो विरोध आचरण के अर्थात पाप के, विनाश करने, अच्छी प्रकार हरने वाले या नाश करने वाले हो, आत्मकृत से अपने किए हुए पाप के, एनस्य माने पाप के दूर करने वाले हो, असी माने हो, एन से अधर्म के, अधर्म अर्थात घोर अधर्म के, घोर पाप के नाश करने वाले हो, नाश करने हारे हो। अब जानता हुआ मैं जो कुछ भी एन यानी पाप, अधर्म आचरण किया करता हूं व करूं, अनजान मैं जो कुछ भी किया करता हूं व करूं, उस सब एन से पाप के, सब पाप के, इन्होंने दुष्ट आचरण लिखा है। एन से माने पाप के दूर, अवजन माने नाश करने वाले, दूर करने वाले आप हैं। अब 6 बार लिखा, 1 बार लिखा होता तो कर देता गोल गोल हिंदी, उसकी और कुछ बना देता। जैसे 5वें अध्याय के प्रथम श्लोक में यजुर्वेद में कर रखा है अग्ने तनुरसी, जहां पर अग्नि का अर्थ परमात्मा लिखना, लिख करके हे बिजली के समान, शरीर के समान है, ऐसे गोलमोल कर दिया। जबकि यहाँ पर भी ये कर सकते थे, लेकिन यहाँ परमात्मा ने ऐसी रजा बख्शी, इसमें 6-7 बार लिखा है कि परमात्मा साधक के पाप नाश कर देता है। तो इससे सिद्ध हुआ कि महर्षि दानंद जी वेदों से कति अनभिज्ञ थे, वेद ज्ञान नहीं था, वो अज्ञानी थे, वेदों का ज्ञान उनको नहीं था। और महर्षि की पदवी उन्होंने वैसे ही फोकट में प्राप्त की थी, लोक वेद के आधार पर वो प्रसिद्ध थे। अब उनकी पाल्य सूत्र की, उनके ज्ञान की पोल खुल गई कि वो वेद ज्ञान युक्त नहीं थे। कहा है कि सबके उपकार गुमराह करने वाले ये भी कर देते हैं, क्योंकि जिन लोगों का ज्ञान समाप्त हो जाता है वो झूठ का सहारा लेते हैं। तो हमने समाचार पत्रों में ये जो का तो लेख लिखा करते थे और जनसाधारण के समक्ष हम भेजा करते थे, तो वो भी विरोध में कुछ
उठपटांग विज्ञापन या कोई समाचार से उत्तर देते थे, वो कहते थे उसमें 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में तो लिखा है मित्र भगवान, थोड़ा लिखा है कि परमात्मा रोग दुख दूर करता है। यानी फिर भी उन लोगों ने स्वीकार ना करके, इन आचार्यों ने जो इस सत्यार प्रकाश को बेच के रोटी खा रहे हैं, उन्होंने सच्चाई जनता को गुमराह करने के लिए ये प्रश्न भी किए। अब पुण्यात्मा और सत्यार प्रकाश में महर्षि दयानंद जी खुद कहते हैं मित्र का अर्थ परमात्मा समझिए। वही जहाँ मित्र शब्द वेदों में लिखा जाता है, वैसे तो संस्कृत में मित्र शब्द नहीं है वेदों में, वेद के उस 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में, लेकिन इसने खुद वहां मित्र लिख दिया कि जनसाधारण ने सोचा किसी मित्र ने कह रखी होगी, भगवान के विषय में नहीं है, भगवान नहीं करता। अब देखिए एक प्रथम समोल्लास, ये सत्यार प्रकाश वही, और इसके प्रथम समोल्लास में प्रश्न नंबर 18 पे नीचे देखिएगा, मित्र आदि नामों से सखा और इंद्र आदि देवों से प्रसिद्ध व्यवहार देखने वाले उन्हीं का ग्रहण करना चाहिए। तो यहाँ क्या कहते हैं, ये क्या लिखा है, जो सबसे स्नेह करे और सबको प्रीति करने योग्य है वह परमेश्वर सबका सच्चा मित्र है, इससे परमेश्वर का नाम मित्र है। लिखा यजुर्वेद के 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में इन्होंने अपनी तरफ से लिखा है, वेद के संस्कृत में नहीं है वो, कि हे सबके उपकार करने वाले मित्र, मित्र की समय स्थान पर हम लिख लें कि हे सबके उपकार करने वाले प्रभु ईश्वर परमात्मा, जो महर्षि स्वयं कहते हैं कि मित्र परमात्मा के नाम को समझना चाहिए, मित्र का अर्थ परमात्मा ही समझे। तो इसी प्रकार उस शारदा और अन्य समाज को या उल्टी पट्टी पढ़ा रखी थी कि पाप कर्म नहीं कटते, पाप तो भोगने ही पड़ते हैं, परमात्मा पाप क्षमा नहीं करता। और इसमें लिखा है वेदों में ब्रह्म बोल रहा है, और ब्रह्म पूर्ण परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की तरफ संकेत कर रहा कि वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म अपने साधक के पापों का नाश कर देता है। ब्रह्मा विष्णु महेश जी की साधना से, ब्रह्म तक की साधना से, परब्रह्म तक की साधना से पाप नाश नहीं होते, पूर्ण परमात्मा की भक्ति से पाप नाश हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। परमात्मा कबीर बंदी छोड़ कहते हैं, जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नासे, जैसे चिंगारी अग्नि की पड़े पुराने गासे। कि जब ही सतनाम हृदय धरो, जब ही सच्चा नाम पूर्ण संत से प्राप्त हो जाता है और हम उसको सच्ची लगन सच्ची श्रद्धा मर्यादा से जाप करते हैं, तो वो पाप नष्ट ऐसे हो जाते हैं जैसे बहुत बड़े घास के ढेर में और एक माचिस की सीख लगा दी जाए। वो चिंगारी अग्नि की पूरे सूखे घास को चाहे 1000 लाख मन पड़ा हो, लाख टन पड़ा हो, वो जलाकर भस्म कर देती है, सभा कर देती है, उसका राख बन जाती है, खाक बन जाती है, और वो हवा में उड़कर वो स्थान भी साफ हो जाता है। और ये नकली गुरु, झूठे गुरु और ये ऋषि महर्षि, ये झूठे जो वेद ज्ञान से अपरिचित थे, ये दुनिया को भ्रमित कर गए, क्योंकि उनको यथार्थ ज्ञान नहीं था। वो ब्रह्म से आगे किसी को नहीं जानते थे, जबकि परब्रह्म पूर्ण ब्रह्म ये अन्य शक्तियां और हैं। अब शारदा जी को बड़ा आनंद आया और कहा, परमात्मा मुझे उपदेश दे दो। प्रभु ने कहा कि शारदा, दुनिया तेरी हंसी करेगी, ब्राह्मण लोग तेरा मजाक करेंगे। तो शारदा ने कहा कि भाड़ में जाओ ये समाज और भाड़ में जाओ ये लोग। ए परमात्मा, आपने तो मेरी आंख खोल दी, क्योंकि सत्संग सुना। परमात्मा ने कहा कि बैठ जा, नाम बाद में दूंगा, पहले तू सत्संग सुन ले। परमात्मा ने वो अमृत वर्षा की, वो ज्ञान भी समझ में आ गया, क्योंकि जब उसके दुख दूर हो गए तो फिर वो क्या समझा भगवान और कौन है। जो गुरु जी जो वचन कह रहे वो सारे सच्चे नजर आ रहे थे। तो उस पुण्यात्मा ने
कहा, भगवान मुझे नहीं लेना देना किसी समाज जात से, मैं आपकी बेटी, आप मेरे परम पिता, और मुझे उपदेश दो प्रभु। परमात्मा तो यही चाहते थे, उपदेश दे दिया। उपदेश दे दिया। अब शारदा डट का वजन करती और फिर रह रहकर सत्संग सुनती तो उसकी आत्मा से जो अज्ञान था वो पूर्ण रूप से हट गया। परमात्मा कहा करते, बच्चों, वर्तमान में कोई भी संत ऋषि नहीं है जिसके पास तत्व ज्ञान है और जिसको यथार्थ भक्ति का मार्ग का ज्ञान हो। इस बात को सभी शिष्य अच्छी तरह मानते थे, जानते थे, और साथ में वो दुखी आत्मा, क्योंकि वहां आकर वही लोग आते थे जो महादुखी थे। सुखी तो कोई एकाध भगवान ही आता था, और सभी दुखी सुखी हो गए थे। इस प्रकार परमात्मा के 64 लाख शिष्य हो गए थे। 64 लाख। आज से 600-550 वर्ष पहले विचार करो, 64 लाख शिष्य हो जाना कोई मामूली बात नहीं है। जबकि हिंदुस्तान की उस समय 550-600 वर्ष पहले कुल 4 करोड़ आबादी होगी मुश्किल तय, और उस समय से 64 लाख शेष हो जाना ये कोई बालकों का खेल। उसमें तो कोई मीडिया भी नहीं था, ना कोई टीवी चैनल थे कि भी एक आदमी एक जगह से अपना प्रचार करके सबको सुना सकता है। तो ये कैसे रजा हुई थी परमात्मा की? ऐसे ही जोत के जोत जली थी। 120 वर्ष तक परमात्मा रहे थे इस पृथ्वी पर, एक साधारण मनुष्य का, एक आम भगत संत की तरह जीवन जीकर और जनता का कल्याण किया था। तो उसमें ऐसे ही जोत के जोत जली थी। जो सुख हो जाता विश्वों को जाकर बताता, कोई रिश्तेदार को सुनाता, कोई मित्र को सुनाता, कहीं राह चलते को जिक्र करता। ऐसे 64 लाख से प्रभु के हो गए थे। एक दिन उस सर्वानंद ने, जो शारदा जी के पुत्र थे, वो विद्वान ब्राह्मण जिसने उस समय के सभी विद्वानों को पराजित कर दिया था शास्त्रार्थ में, तो उसके मन में ये आया कि मैं अपना नाम सर्वाजीत रखवा लूं। सर्वाजीत, सर्वाजीत का अर्थ होता है जिसने सब पर विजय पा ली हो, सर्वाजीत। तो उसने अपनी मां से प्रार्थना की कि माताजी मेरा नाम आप चेंज कर दो, बदल दो, मेरा नाम सर्वाजीत रख दो। तो माता ने कहा, बेटा क्यों, सर्वानंद कौन सा बुरा नाम है, ये भी बहुत अच्छा नाम है। तो उसने कहा सर्वानंद ने कि माताजी मैंने आसपास के इस पृथ्वी पर जितने भी विद्वान पुरुष हैं, ब्राह्मण हैं, वो ज्ञान में शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया है, और मैं इसलिए अपना नाम सर्वाजीत रखवाना चाहता हूं कि सर्वाजीत नाम से सभी जान जाएं कि यो वो व्यक्ति है जिसने सबको पराजित कर दिया, सब पर विजय पा ली है। अब शारदा जी बोली, बेटा ठीक है, मैं अपने बेटे का नाम बदल दूंगी। आप एक संत को, एक ऋषि को और पराजित कर दे। सर्वानंद कहने लगा, बताओ माताजी कौन है वो? कि वो मेरे पूज्य गुरुजी कबीर बंदी छोड़ हैं। आप उनको शास्त्रार्थ में हरा के और उनसे लिखवा लाना, फिर मैं तुझे सर्वानंद के नाम से पुकारूं, सर्वाजीत के नाम से पुकारूंगी। नहीं तो बेटा मैं तुझे सर्वानंद, सर्वाजीत नहीं कहूंगी, मेरी तरफ से सर्वानंद ही रहेगा। अब सर्वानंद जी ने कहा, ए माता जी आपने भी किसका नाम ले दिया, अनपढ़, अशिक्षित, वो क्या जाने शास्त्रों के बारे में। अभी जाता हूं, अभी गया और अभी आया, उसको तो 2 मिनट में पराजित करके आऊंगा। माता बोली, ठीक है पुत्र, लेकिन कुछ प्रमाण दो से लाना। अब ठीक है माता जी। अब वो क्या करता था, अपना वो सारा साजबाज बैल के ऊपर रख कर एक थैले में चल पड़ा। और दोपहर का समय, यही 11-12 बजे का समय दिन का, और सर्वानंद जी चल पड़े
बैल को साथ ले करके, उसके अंदर सारे शास्त्र रख करके, जब वो जुलाहों की कॉलोनी में पहुंचा तो वहां एक लड़की जो कमाली नाम की थी, वो परमात्मा ने जीवित की थी कब्र से निकालकर, जो शेख तकी की पुत्री थी। वो 12-13 वर्ष की लड़की उम्र होकर वो मृत्यु को प्राप्त हो चुकी थी, और परमात्मा ने कब्र से निकलवा के हजारों व्यक्तियों के सामने, सिकंदर लोधी के सामने उस लड़की को जीवित किया था। उसके बाद वो लड़की परमात्मा के साथ रहा करती थी, और परमात्मा वो अपनी पुत्री की तरह उनको रखा।